अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमाज फजर के वक्त एक तस्बीह पढ़ो, फिर कमाल देखो। आज़मूदा अमल है, परी मदद के लिए हाजिर हो जाएगी। आपके सामने परी हाजिर हो जाएगी, चंद मिनटों में कमाल देखो। अल्लाह पाक के इन पाक नामों में बड़ी ताकत है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको हमारी अमलियात की हर नई नई वीडियो मिलती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। चैनल सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस, कोई पैसे नहीं है, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। ये एक रात का अमल है, बहुत आसान अमल है। इस परी को हाजिर करके आप इससे अपने दुनियावी तमाम जायज व नजायज काम करवा सकते हैं। इनामी नंबर हासिल करना हो, तलाक करवानी हो, तलाक रखवानी हो, किसी को भी अपने कदमों में गिराना हो, दुश्मन को बीमार करना हो, दुश्मन को जहर करना हो, जादू टूने के असरात खत्म करने हो, कारोबार चलता चलता तबाह हो जाए, अपने कारोबार को चमकाना, किसी दूसरे के कारोबार को तबाह करना, ठीक है, जायज व नजायज तमाम काम ये करती है। अल्लाह पाक के इन पाक नामों में बड़ी ताकत है। अगर आपने इस अमल को करना है तो वीडियो को अच्छी तरह पूरा देखना है, ताकि आपको हर बात अच्छी तरह समझ आ जाए और आपके इल्म में इजाफा हो सके। ये अमल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद का आज़मूदा अमल है। इस अमल को लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। किसी भी दिनवार, किसी भी चांद की तारीख को ये अमल किया जा सकता है। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे ये मैसेज करते हैं, ये हमने फलां बंदे का अमल किया, फलां बंदे का अमल किया, हमें कामयाबी नहीं हुई। ऐसे आपको कामयाबी नहीं हो सकती कभी भी, जब तक आमल बंदा आपको अमल का मुकम्मल तरीका ना समझाए। अमल के परहेज होते हैं, अमल की ज़कात होती है, सदका होता है, हाजरात से बात करने का तरीका, दोबारा बुलाने का तरीका, काम लेने का तरीका, जब हाजिरी होगी तो क्या असरात नजर आएंगे, ये तमाम चीज़ें इंसान को पता होना चाहिए। उसके बाद ही बंदा कामयाब हो सकता है। बाज़ लोगों के सामने जब चीज़ें हाजिर होती है तो वो डर के मारे या तो भाग जाते हैं या वो तदारी बोल जाते हैं। ठीक है, अगर पता हो कि वो इस सूरत में हाजिर होगी तो इंसान कभी नहीं डरेगा। ठीक है, तो मैं आपको मुकम्मल इंशाल्लाह तरीका समझाऊंगा। तरीका समझ ले, बहुत आसान तरीका है। जिस रोज आपने इस अमल को करना है, यानी कि आपका इरादा है कि मैंने आज रात गुजार के नमाज फजर के वक्त ये अमल करना है, तो आपने इशा की नमाज के बाद अकेले सोना है, बीवी के साथ नहीं सोना अगर आप शादीशुदा हैं। ठीक है, और इशा की नमाज के बाद आपने पान, सिगरेट, नशवार, हुक्का, गुटखा, बीड़ी, ड्रिंक श्रिंक, यानी कि नशावार तमाम चीज़ें, इनसे परहेज करना होगा। अमल को मुकम्मल राजदारी से करना होगा। जब आपने खाना खाना है रात को सोने के वक्त, तो आपने गोश्त नहीं खाना, बड़ा गोश्त, कच्ची सब्जी, ठीक है, इन चीज़ों से खास परहेज होगा। दूध नहीं पीना, अंडा नहीं खाना। ठीक है, और इशा की नमाज के बाद आपने इस अमल की ज़कात अदा करनी है। ज़कात अदा करके उसके बाद आपने सोना है। ज़कात अदा करने का तरीका यह है कि आपने किसी नदी किनारे चले जाना है, जहाँ पानी बहता हो, समंदर के पास चले जाएं, दरिया के पास चले जाएं, नहर के पास चले जाएं। किसी नदी के या समंदर के किनारे खड़े होकर सूरत मुजम्मल को 3 मरतबा, सूरत तारक को 1 मरतबा, सूरत सबा को 1 मरतबा और सूरत जिन को 1 मरतबा आपने पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है कि या अल्लाह पाक, मेरी गलतियों को माफ़ करना, मैं इंसान हूँ, गलती का पुतला हूँ। मैंने ये दुआएं पढ़ी है, मैंने ये सूरतें पढ़ी है, तो अगर मुझसे पढ़ाई के दौरान कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ी देना, और ये मैं परी के अमल की ज़कात अदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लड़का करे या लड़की करे, मेरी ज़कात कबूल फरमाना और मुझे अमल में कामयाबी देना। इस तरह से आपने ज़कात अदा करके घर आ जाना है और आपने सो जाना है। ठीक है, जब नमाज फजर का टाइम हो तो आपने नमाज फजर अदा करनी है। नमाज फजर पढ़ के उसके बाद उसी जगह पर आपने बैठ जाना है। नमाज फजर बेशक आप मस्जिद में पढ़ लें, मस्जिद में लोग होंगे तो आप नमाज फजर अपने घर में पढ़ लें या किसी ऐसी जगह पढ़ें जहां आपके सिवा को दूसरा बंदा ना हो। वहां पर आपने नमाज फजर पढ़नी है, और जब आपने नमाज फजर पढ़नी है तो आपने सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने हैं। कपड़ों पर आपने चमेली का अतर लगाना है, सर पर आपने सब्ज रंग की टोपी लेनी है और नमाज पढ़नी है। नमाज पढ़ने के बाद आपने उसी जगह पर बैठ जाना है। ठीक है, आपने अपने पास 3 दिए रोशन करने हैं। चिराग रोशन नहीं करने, दिए रोशन करने हैं। दिए में और चिराग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चिराग नहीं रोशन करना, दिए आपने 3 दिए रोशन करने हैं, वो आपने अपने सामने रखने हैं। एक आपने बड़ी चद्दर लेनी है,
काले रंग की, उस चादर के ऊपर आपने 1.25 kg गुलाब के फूलों की पत्तियां अच्छी तरह बिछा देनी है। ठीक है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी, 7 बार आयतुल कुर्सी, 4 बार 4 कुलों को पढ़ के नई छुरी पर, अगर नीचे फर्श है तो चाक पे दम करके आपने गोल बड़ा दायरा इशार लगा के उसके अंदर बैठ जाना है। आपने अपने पास परी के लिए थोड़ा सा तोशा लाजमी रखना है। जैसा कि आपने 3 किस्म की मिठाई अपने पास रखनी है। 1 तोला आपने गुल्ले बहार का अतर, ठीक है, अतर होता है गुल्ले बहार का, 1 तोला आपने वो लेना है और 1 तोला आपने गुल्ले मरियम का अतर लेना है। 3 आपने नारियल लेने हैं और 11 आपने सूरजमुखी के फूल लेने हैं। ये सामान आपने अपने इशार के अंदर रख के मुंह किबरे रुख करके बैठ जाना है। जो आपने कपड़ा बिछाना है उसके ऊपर गुलाब की पत्तियां बिखेरनी है, वो आपने इशार से बाहर रखना है। ठीक है। और दिए भी अपने सामने रखने हैं। और जो मंत्र आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है इसको आपने 221 बार पढ़ना है। मंत्र मैं आपको अच्छी तरह पढ़ कर भी सुना देता हूँ। अल्लाह मेरा बादशाह, नबी है वजीर, अल्लाह मेरा काम करे जनाब दस्तगीर, हजरत बीबी फातिमा मदद अली शेर, चढ़े मोहम्मद मुस्तफ़ा हाजरात को लाओ घेर। कितना प्यारा और खूबसूरत ये मंत्र है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा आज़मूदा अमल है। जब आपने ये मंत्र पढ़ना है उससे पहले भी आपने एक बात ज़हन में खास नोट रखनी है। आपके बाजू पर लोहे तस्कीर का तवीज़ होना ज़रूरी है। अगर आपके बाजू पर लोहे तस्कीर का तवीज़ ना हो तो अमल ना करें, आपको नुकसान हो जाएगा। आपको स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा, इस पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करके लोहे तस्कीर का तवीज़ बनवाएं। ठीक है, उसको बाजू पर बांधें और फिर अमल करें। लोहे तस्कीर का तवीज़ होता क्या है? बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि उस्ताद जी ये होता क्या है? लोहे तस्कीर का जो तवीज़ होता है वो लोहे परियां होता है। ठीक है। जिस बंदे ने 11 अमल किए हों, 11 अमलों का अमल हो, बस वही बंदा वो तवीज़ बना सकता है। वो तवीज़ जब आप बाजू पर बांधोगे तो आपके अंदर रूहानियत पैदा हो जाएगी। जब पढ़ाई करोगे तो आपकी पढ़ाई में तस्वीर पैदा हो जाएगी और आपके सामने हाजिरी फौरन हो जाएगी। ऐसे आप बगैर लोहे तस्कीर के पढ़ोगे तो आपको कामयाबी कभी भी नहीं होगी। सोचें भी ना कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो वो तवीज़ बाजू पर बांध के आपने पढ़ाई शुरू कर देनी है। जब 200 की तादाद हो जाती है तो उसके बाद ये हाजिर होती है। सिर्फ 11 बार की तादाद रह जाती है बाकी। उस 11 बार की तादाद में इसने इतना कुछ करना होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। डराती नहीं, आवाजें लगाएगी, लालच देगी, तरह तरह के लालच देगी, इतने लालच देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तादाद अच्छी तरह पूरी करनी है। जब ये हाजिर हो तो इसकी तरफ देखते नहीं रहना, तादाद अपनी अच्छी तरह आपने पूरी कर लेनी है। जब तादाद आपकी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ये आपको सलाम बुलाएगी और कहेगी कि आपने मुझे हाजिर क्यों किया है। अब इसकी ताकत बिल्कुल जीरो हो गई है। ठीक है। अब डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस हार से बाहर नहीं आना, वादा कसम लेकर आपने बाहर आना है। तो आपने कहना है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लड़का करता है या लड़की करती है, आप मुझे अपनी हाजिरी का आसान तरीका बता दें। ये आपसे वो तोशा मांगेगी, कोई शरायत नहीं बोलेगी। तो आपने कहना है कि ये तोशा, ये फूल, ये अतर, ये मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ, तुम्हें ही दूंगा। पहले अपनी हाजिरी का तरीका बताओ। ये आपको अपनी हाजिरी का तरीका बताएगी। उसके बाद आपने कहना है कि हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की 11 बार कसम खाओ कि मैं तुम्हें जब भी बुलाऊंगा तुम हाजिर होकर मेरा जो भी मसला होगा वो हल करोगी। दुनियावी जो भी मसला होगा, जायज़ व नाजायज़, इंशाल्लाह ये जरूर कसम खाएगी। वादा कसम लेके उसके बाद इसको आपने वो तोशा दे देना है। ठीक है। और जो हाजिरी का तरीका इसने आपको बताया होगा उस तरीके पर आप इसको जब आपका दिल चाहे इसको हाजिर कर सकते हैं। जब सुबह हो जाए तो आपने 1.25 kg खीर पका के अपने हाथ से, मीठी खीर अपने हाथ से पका के बच्चों में तकसीम कर देनी है। अमल को भी राजदारी से करना है और इस चीज को भी राजदारी में रखना है। जब भी आपको इसकी जरूरत पड़े या कोई मसला हो, आप इसको हाजिर करके तन्हाई में अपना कोई भी मसला हल करवा सकते हैं। इस अमल को जो मेरा बहन भाई करे, अमल की हमसे इजाजत लेकर करे, अपने नाम की लोहे तस्कीर हमसे बनवा के बाजू पर बांध के उसके बाद करे, बगैर इजाजत के, बगैर लोहे तस्कीर के। करने वाले को नुकसान हो जाए, रज्जत हो जाए, हम उससे बरी उल्जुमा हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको अपनी तरफ से हर बात समझा दी है, कोई बात पोशीदा नहीं रखी। अगर किसी बात की समझ ना लगी हो तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।